उनको समझाया बृहस्पति आदि ने कि ऐसा मत करिए, कि आप देवता हैं तो भी ये मत समझिए कि आप सियाणे हैं, क्योंकि देवता जो होता है वो वर देता है, वर किसी को वरदान देता है, और उस वरदान के आगे भगवान का जो भक्त हो तो वरदान भी उसका निष्फल चला जाता है। भक्त की श्रेणी, भगवान ने तो खुद कहा है, मैं हूं भगतारो दास, भक्त मेरा मुकुटमणि, मेरे जो मुकुट में मणि लगी हुई है उनका स्थान यहाँ है। भगवान के चरणों में स्थान होता है जीव का, लेकिन भक्त को कितनी बड़ाई भगवान स्वयं करते हैं, मैं हूं संतारो दास, संत मेरी मुकुटमणि। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रुकते हैं, आज मौका है, कितने लोग हैं, चतुरंगिणी सेना है साथ में, आज मौका है। किस चीज का मौका है? भारद्वाज ऋषि के पास में रिद्धि सिद्धि है, फकीर हैं, उनके पास में और साज सामान होता नहीं है, और रिद्धि सिद्धि के बल पर उन्होंने रिद्धियों को कहा कि आज मौका है, भरत जी राम जी के छोटे भाई आए हैं, तो मानो रिद्धि सिद्धियों की कृपा से वहां भोजन का लंगर लग गया, सब लोगों को भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद में राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज, पहुनाई करि हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। शत्रुघ्न और राज समाज सहित भरत जी श्री राम जी के विरह में व्याकुल हैं। ऐसे वहां वितान, ऐसे वितान रिद्धि सिद्धि के द्वारा तैयार किए गए, सब जगह गद्दे एक से एक जोरदार लगे हैं, आराम से सोए, लेकिन भरत जगता है। भरत को जितना ऐश्वर्य है उसके मन को छूता नहीं है, एक ही है राम विरह, राम के बिछुड़ने की जो अग्नि जो धधक रही है, नींद नहीं आ रही है। या ये समझिए कि इन सिद्धियों ने, सिद्धियों को भरत जी के मन ने छुआ तक नहीं। चंचरीक जिमि चंपत बागा, मानो चमेली के बाग में भौरा जाता है, लेकिन चमेली में सुगंध बहुत होती है और भौरे को सुगंध का विषय होता है, लेकिन उस बाग में वो देखता ही नहीं। क्यों नहीं देखता है? फूल से पहले कांटा होता है, और जो ही फूल की तरफ जाएगा तो पहले कांटा चुभेगा, इसलिए उस बाग में जाता नहीं है। ठीक उसी प्रकार भरत जी महाराज का मन भी उस ऐश्वर्य में लगा नहीं। क्यों? कि भगवान के वियोग रूपी वहां कांटा लगा हुआ है। रिधि सीधी सिर धरि मुनिवर बाणी, बड़ भागिन आपो अनमानी, कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अथितो राम लघु भाई, मुनि पद बंदी करिय सोयाजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कही रचेऊ रुचिर ग्रह नाना, जेहि बिलो की बिल खाई विमाना, भोग विभूति भूरी करि रखे, देखत जिनई अमर अभिलाषे। ऐसा वहां साध समाज प्रकट कर दिया। संपत्ति चकई भरत चक,
संपत्ति चकई और भरत चको मुनि आयस खिलवार। तेहि ऋषि आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसारो। कीन निमज्जनु तीर्थ राजा नाई मुनि सिर नाऊ समाज। ऋषि आयसु अशीष सिर राखी करी दंडवत विनय बहु भासी। पथ गति कुशल साथ सब लीने चले चित्रकूट ही चितु दीने। संपत्ति चकई, संपत्ति मानो चकवी है, चकवी। देखिए ऐसी ऐसी योनिया भगवान ने किए पैदा। चकवा और चकवी रात को एक जगह नहीं रह सकते। ज्यों ही दिन छिपता है तो दोनों एक दूसरे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। स्वभाव परमात्मा ने ऐसा दिया है कि इसे शाप का दंड दिया, ये तो मैंने आज तक सुना नहीं है, लेकिन उसके बारे में ये लिखा बहुत है। चकवा चकवी पूरी रात नींद नहीं लेते, एक दूसरे के प्रेम में इतने मग्न है कि कब प्रातः काल और कब हम मिले। लेकिन ज्यों ही संध्या होती है दोनों को अलग अलग जाना पड़ता है। भरत जी महाराज की बुद्धि चकवे के समान है। कीन निमज्जन प्रातःकाल तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया जाता है। संत को आकर के प्रणाम किया जाता है और ऋषि ने जो आशीर्वाद दिया सिर चढ़ा करके दंडवत प्रणाम करके पथ गति कुशल साथ सब लीने। जो रास्ते जानने वाले दो चार लोग थे, चतुर थे, उनको लिया, क्योंकि ये पता चल गया कि भगवान चित्रकूट पर विराजमान है। वहां का रास्ता जानने वाले लोगों को लिया। चले चित्रकूट ही चितो दीने राम सखा कर दीने आगू। वो निषाद राज अब उनके साथ में भी आ गया। कौन है साथ में? तीनों माताएं साथ में है, तीनों भाइयों की पत्नियां साथ में है, ऋषि लोग साथ में है, ऋषि की पत्नी अरुंधति जी भी साथ में है। बड़े बड़े लोग, सब लोग आए, गांव के बहुत लोग आए। मानो कि गांव जो आदमी चल फिर नहीं सकता है केवल गांव में वही बचता है, बाकी कोई दूसरा बच्चा नहीं, या छोटे बच्चों की माँ गांव में रही है, पूरा गांव साथ में आ जाता है। राम बास थल बिटप बिलोके उरे अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशासुर विष बीर बरिसई फूला और भय मृदु मही मगु मंगल किए जाई छाया जलद सुखद बहई बरमातो। तत्स मगु भय उन राम कहें जस भरत जाता। राम जी आए, कोई बादल नहीं आया आकाश में, कांटे ही कांटे। लेकिन आज भरत जी आए, सब साज सम्मान वहां प्राप्त हो गया उनको। न गर्मी सर्दी की तकलीफ, न रास्ते में कोई कांटा। राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण साधु सुर साखी। असजिय जानि तजऊ कुटिलाई करऊं भरत पद प्रीति सुहाई। राम जी अपने सेवक की रुचि को रखते हैं, अपनी रुचि को नहीं। सेवक की जैसी रुचि होती है वैसा ही बन जाती है।
इंद्र को समझाया गया था, वो बात आपको मैंने पहले बता दी। उस दिन यमुना के तीर पर उन्होंने निवास किया। रात्रि को विश्राम किया जाता है, प्रातःकाल आगे का रास्ता। सीखे तो बहुत कुछ है, न सीखे तो कुछ भी है नहीं। बीन बजती है, कालबेलिया बजाता है, तो वो नाग के आगे वो नाग डोलता है कि वो बीन सुनकर के डोलता है क्या? बीन सुनकर के नहीं डोलता है, क्योंकि सांप को भगवान ने कान नहीं दिए, कान नहीं होते हैं सांप के, तो फिर वो सुनता डोलता क्यों है? वो जब वो बीन को घुमाता है तो वो ये देखता है कि इससे तेरे को खतरा ना हो, कोई तेरा नुकसान नहीं कर दे, तो जिधर बीन को घुमाएगा उधर ही वो अपना चेहरा घुमाएगा, अपनी प्राण रक्षा के लिए घुमाएगा। मगवासी नर नारी सुनी, काम दाम तजी धाई, देखी स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई। कहीं सब प्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी हो ही है कि नहीं। बय बपु बरन रूप सोयाली, शील स्नेह सरस समझानी। बेसन वो सखी सियन संगा, आगे अने चले चतुरंगा। आपस में गांव की स्त्रियां बात करती है कि राम लक्ष्मण से लगते हैं दोनों, लेकिन फर्क क्या है? एक तो इनके साथ में स्त्री नहीं है सीता, एक चतुरंगणी सेना, राम जी के साथ में कोई नहीं था, तो हो क्या सकता है? एक दूसरे से बतिया रहे हैं लोग। और फिर किसी ने सियाणी ने बताया कि उनके भाई भरत हैं वो, जिनके लिए राज मांगा था मां के। दुनिया में बात फैल गई, बुराई सब जगह जाती है प्रिय सज्जनों, और जल्दी से जल्दी जाती है। अच्छाई को जाते हुए बहुत देर लगती है। कही सब प्रेम सब कथा प्रसंगो, जय विधि राम राज रसभंगो। भरत बहुत सराण लगी, शील स्नेह सुभाय सुभागी। चलत पया देखा तो फलो, पिता दीन तजिराज। जात मनावन रघुबर हे, भरत सरिस कोआ। कहा ये अपने भाई राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, वापिस मोड़ने के लिए जा रहे हैं, इनकी जगह भरत जी जाएंगे। भरत जी महाराज को किसी प्रकार का दुख न पहुंचे, बादलों की छांव रहती है, राम जी को नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? मतलब ये है, वन की देवी राम जी का दर्शन करने के लिए चित्रकूट पर आती है कि महाराज आज मैं इस वन की देवी हूं, बताइए आपकी मैं क्या सेवा कर सकती हूं। क्या मांगा राम जी ने? यदि देवी सचमुच तू मेरे पर प्रसन्न है, मेरा भाई भरत इस रास्ते आएगा, मेरे बहुत कांटे लगे हैं और उसके कांटे लगेंगे। और ये नहीं है कि वो कांटों से डरेगा, ये नहीं है कि वो मजबूत नहीं है, ये नहीं है कि वो सूरवीर नहीं है, क्षत्रिय है। लेकिन भरत को कांटा चुभा एक भी, तो भरत मन में सोचेगा कि मेरे राम जी के कांटे चुभे। इसलिए भरत के आगे एक भी कांटा नहीं आना चाहिए, और बादलों की छांव रहनी चाहिए, ताकि उसको ये महसूस न हो कि भैया को भी इतनी गर्मी लगी है। और रास्ते के कांटे जब तेरे चुभ रहे हैं, तो श्री राम जी के जब कांटों का उनको भान होगा,
तो रोएगा मेरा भाई। ऐसे राम जी, ऐसे भरत, उनका तालमेल सीखने लायक है। आज तो भाई को भाई खा रहा है महाराज, धापता नहीं है खाने से, पेट भर जाए ऐसा ही नहीं है, धापता ही नहीं है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। सुनत सुमंगल बैन मना प्रमोद तन पुलक भरो, शरद सुरोरुव नयन तुलसी भरे स्नेह जल। सन्मानी सुरमुनि बंदी बैठे उत्तर दिशा देखत भये। भगवान सब सन्यासियों को वहां सम्मान करके उत्तर दिशा को देखने लगे। ऊंचा है पहाड़, आसमान में गर्द उठी, क्यों? हाथी घोड़ी है, आसमान में धूल उठती है। नभ धूरी खग मृग फूरी भागे, विकल प्रभुआ श्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारण, काह चित सच कित रहे। सब समाचार किरोत कोलनी, आई ते ही अवसर कहे। राम जी को विस्मय हुआ, हो क्या रहा है? तो कोल की रातों ने बताया आकर के, कौन आ रहा है? आपका भाई बता रहा है, चतुरंगिणी सेना साथ। नर लीला जो कर रहे हैं, भगवान को पता है कि भरत कोई नुकसान करने वाला नहीं है, इस बात को बिल्कुल जानते हैं। लेकिन नर लीला जो कर रहे हैं, फिकर चेहरे पर आया। बहुरे सोच भय सियरवनु, कारण कवन भरत आगमनु। एक 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 आयस कहा बहोरी, सैन संग चतुरंगन थोरी। सो सुनि राम ही भातु सोचू, इत पितु बच उत बंधु सकोचू। भाई पर कोई आपत्ति आ गई है, ये नहीं कि भाई मेरे साथ में लड़ने आया है, भरत के साथ में कोई अन्याय हुआ है। भरत स्वभाव समुझे मन माई, प्रबोचित हित थिति पावत नाही। समाधान तब भाई है जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लखे प्रभ हृदय खबारू, कहत समय नित्य नीति विचारू। बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समयन ढीठ निठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपुनि समुझी कहूँ अनुगामी। लेकिन इस बात को लक्ष्मण नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा महाराज मैं बीच में बोलता हूं आपको, और मैं आपका सेवक हूं, और सेवक डिठाई करता है बोलने के लिए। तुम सर्वज्ञ हो, सब में शिरोमणि हो, सबके स्वामी हो। और आपने समझी, मेरी समझ से मैं आपने समझी। कहूं अनुगामी, अनुगामी कहते हैं सेवक। मैं सेवक हूं। मैं आपको एक बात कहता हूं, विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिठाई। शंका खड़ी कर दिया भरत जी पर कि महाराज एक विषयी जीव यदि कुछ पा लेता है, ये समाज में भी जिसके पास में धन होता है तो उसका भाई भी भूखा बैठा है तो वो खिलाने के लिए तैयार नहीं।
और राजपद प्राप्त करने के बाद में उसके बस की बात नहीं है। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। आपका सिंहासन उसको मिल गया, इसलिए धर्म और मर्यादा को मिटाने के लिए चला है। कुटिल कुबंधु को अवसरता की, ये सुबंधु नहीं है, कुटिल आदमी को अवसर को देख करके जानी राम बनवास एकाकी। सोचा कि जंगल में भगवान अकेले हैं, करी कुमंत्र मन साजी समाजू, आये कौर कंटको करे कंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आये दल बटोर दो भाई। लक्ष्मण और शत्रुघ्न कोई तो तरस करके आए हैं। जो जिये होती न कुपट कुचाली, के ही सोहाती रथ बाजी गजाली। शत्रुघ्न की सेना का क्या जरूरत थी? भरत ही दोष देई को जाए, जग बोराए राजो पदु पाए। ससी गुरती गामी नहुस, चढ़े भूमि सुरजान। लोक वेदते विमुख भा, अधमन बैन समान। इतिहास की उदाहरण दिए उन्होंने। जैसे चंद्रमा को अपने रूप पर गर्व था, गुरु पत्नी को पत्नी बनाया उन्होंने। राजा नहुस जब राजा बने तो ब्राह्मणों को पालकी में जोड़ करके चले। मैं देखता हूं ये ब्राह्मण कितनी माला जप जानते हैं। लोक वेदते मुखित हुआ। संसार में धन प्राप्त करने के बाद में लोक और वेद से विमुख हो गए। अधमन बैन समान। श्रीमद् भागवत में कथाएं आती है, राजा बैन आदि सबकी जो बताया गया। एक कीनी नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानु असहाय। समुझी पर ही सौ आज विशेषी, समर सरोष राम मुख पेखी। एतना कहतनी तिरस भूला, रण रस विटुप पुल कमिस फूला। प्रभु पद वंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज मनुवाखी। अनुचित नाथन मानव मोरा, भरत हमई उपचार न थोरा। कह लगी सहिय रहिय मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। ऊट पटांग जितनी बोलना था क्रोध में आकर के बोल दिया। और भगवान से कहा, महाराज मैं जो बोलता हूं, जो मेरा मत है, मैं ठीक बोलता हूं। भरत का उपचार करना चाहिए। किस बात की कमी? हमारे हाथ में धनुष और बाण है। छत्री जाति रघुकुल जन्म, राम अनुज जगु जाना। लात हूं मारे चढ़ती सिर, नीच को धूरी समान। नीच पुरुष का काम है कि जितने लाड लदाएंगे तो वो सिर पर लात मारेगा। जैसे रास्ते में जा रहे हैं, पूना पूना धूल जो होती है पैर की आहट से ऊंची उठती है। यहां तक बोल दिया लक्ष्मण जी ने। उठ कर चोरी रजाय सुमंगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटी बाथा, साजी सरासनु सायक हाथा। आज राम सेवक जस लयऊं, भरत ही समर सिखावन दयूं। भरत को मजा सिखाता हूं, अरे गेरे थोड़े हैं। राम निरादर फल करु पाई, सो महु समर सेज दो भाई। राम जी के खिलाफ जाता है। दोनों भाइयों को समर भूमि में, समर कहते हैं रण को, लड़ाई के मैदान में मैं ढेर कर दूंगा।
अनुचित उचितो काज किछु हो, समुझी करिए भल कह सबको। सामने से उत्तर क्या दिया गया? आकाशवाणी होती है, पहले सोच लेना चाहिए किस बात में भलाई है और किस बात में फिर करना चाहिए। सहसा करी पाछे पछताही, आप कर देंगे फिर पछताना पड़े। कहे वेद बुधते बुध नाही, सुनी सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सा दर्शन माने, कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। राम जी और सीता जी ने उनका आदर सत्कार किया। तुमने बड़ी अच्छी बात कही है, नाराज नहीं किया लक्ष्मण को। तुमने नीति की जो बात कही है, राज्य का मत किसको नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान ने क्या कहा आगे? भरतई होई न राज मधु, भरत न होई राज मधु, विधि हरिहर पद पाई, कबहू की काजी शिकरनी, क्षीर सिंधु बिनसाई, मसक फूंक मकुमेरुड़ाई, होए नृप मधु भरत ही भाई। हे भाई, भरत जी को राजमद हो नहीं सकता है, चाहे फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, लेकिन ये काम होने वाला नहीं है। लखन तुम्हार सपत पितुआना, सुचि सुबंध नहीं भरत समाना। पिता की सौगंध खा करके कहता हूं, राम जी ने यहां तक दांव लगा दिया कि भरत के यहां कोई खोट हो नहीं सकता है। सुनी रघुवर बानी विबुधो, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा। देवता लोग भी सराहते हैं भरत की भलाई की जो बात भगवान ने कहा। लखन राम सिय सुनी सुरबानी, अति सुख लहे उन जाहि बखानी। क्योंकि भरत के स्वभाव को सीता जी भी जानती है कि जो देववाणी ने कहा है उससे उनको सुख मिलता है। इहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनि आकर नहाए। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मात गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जय सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। मंदाकिनी के किनारे सब लोगों को छोड़ते हैं और एक वो निषाद राज जो उस रास्ते को जानता है, और कहा महाराज, कहा आप पैदल चल रहे हो। भरत जी ने कहा कि मैं सिर के बल जाऊं तो भी मैं भगवान का कर्जा नहीं उतार सकता हूं, पैदल की क्या बात। माता कैकेयी की बात को याद करते हैं, करोड़ों कुतर्क करते हैं मन में, मेरा मनोरथ पूरा होगा या नहीं होगा, मेरी माता की कुचाली जानेंगे तो भगवान मुझको क्या कहेंगे। लेकिन अंत में एक भरोसा काम करता है कि राम जी बड़े दयालु हैं। समुझी मात कर तब सकुचाई, करत को तर्क कोटि मन माई। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनियन तजाहि तज ठाऊं।
मातु मते महु मान मोहि, जो कुछ करही सो थोर, अघ अवगुण छमी आदरही, समुझी आपनी ओर। राम जी कैसे दयालु है। मैं तो एक बहुत नीच पुरुष हूं, मेरी माता के द्वारा ये सब कुछ हुआ है, तो वो कारण मैं हूं। इस आज अयोध्या की तबाही का कारण भरत हैं, ऐसा मन में सोचते हैं, लेकिन फिर ढाढ़स बंधती है कि लेकिन राम जी अपनी ओर देखेंगे, उनका बिरद क्या है, जीव को सुख देना। तो मेरा कुछ ढाढ़स बंधता है कि भगवान मुझे जरूर अपनाएंगे। जो परिहरि मलिन मन मानी जानी, जो सन मानऊ सेवक मानी, मोरे सन राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। भरत दशा तेहि अवसर, कैसी प्रबल प्रवाह जल अले गति जैसी। देखी भरत कर सोच सुनेहू, भानि साधते समय विदेहू। लगे होन मंगल सुगुन, गुनि कहे तो सुनि गुनि कह तो निषादु। मिटहि सोच होई अरसू, पुनि परिणाम विषादो। भरत जी की जब दशा देखी, पानी पर एक भौरा उड़ता है, कई बार आपने देखा होगा। पानी के ऊपर वो चलता है, लेकिन उसकी गति ऐसी है कि पानी में डूबता नहीं है वो, लेकिन उसकी चालना इधर इधर उधर इतनी स्पीड से होता है, तेज गति से होता है कि हमारी समझ में नहीं आता है। भरत जी की बुद्धि की तुलना की गई है उस भंवरे से। भरत जी की बुद्धि आगे पीछे, क्योंकि निर्णय अभी अभी लेना है, समय नहीं है अपने पास में 2-4 दिन, अभी अभी लेना है निर्णय। राम जी के क्यों पास में नजदीक आ गए। निषाद ने कहा, महाराज शकुन का जानकार था, शकुन शास्त्र का। उसने कहा बहुत अच्छे शगुन हो रहे हैं, सब दुख हमारा मिटेगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाए नियराने। नियराने का मतलब होता है नजदीक आ गए। भरत दीख मन शैल समाजू, मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजू। मानो एकदम भूखा मरता और उसको अनाज मिल गया हो, ऐसा उनको सुख मिला। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह, मारी जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी। इति भीति 2-4 बातें होती है, जैसे अकाल पड़ जाता है, अतिवृष्टि होती है, या अनावृष्टि से अकाल पड़ जाता है। तोता फसल को नष्ट कर देता है, राजा की सेना फसल को नष्ट कर देती है। इनको इति भीति कहा जाता है। टिड्डी से नुकसान होता है, चूहों से नुकसान होता है, छह बातें, इनको इति भीति कहा गया है। मानो किसी सुराज में, अच्छे राज्य में चले गए हो, जो इंसान को सुख मिलता है वो अब भरत जी को मिला। राम शैल देखा शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेमा, तापस तप फल पाई जिमि, सुखी सिराने ने। जैसे तपस्या का फल मिल जाए किसी सन्यासी को, तपस्या की जाती है, उसका फल मिलने पर उसको खुशी मिलती है, वही अब भरत जी को हुआ ऐसा।
तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहे ओ भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखिए विटप विशाला, पाकर जम्बुर साल तमाला। तिन तरु वर्ण मध्य वटु सोहा, मंजु विशाल देखी मन। वहां की स्थिति बताते हैं उस पहाड़ पर चढ़ करके, और बताते हैं कि उस पहाड़ पर भगवान है। वहां की निशानियां बताते हैं, वो दो पेड़ दिख रहे हैं, वो फूलदार बगीचे दिख रही है। ए तरु सरितो समीप गोसाई, रघुवर पर्ण कुटी जह छाई। राम, वहां सामने कुटिया भगवान ने बना रखी है, और वहां और कौन कौन लोग बैठे हैं? जहां बैठी मुनि गण सहितो, नित सिय रामो सुजानो। सुनी कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। पास में मुनि समूह बैठा हुआ है। सीताराम जी वहां निवास करते हैं और ऋषि मुनियों से कथाएं सुनते हैं, आगम निगम वेद शास्त्रों की व्याख्याएं सुनते हैं। सखा वचन सन बिटप निहारे, उमगे भरत बिलोचन वारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कह तो प्रीति सारद सकुचाई। हर सही निरखी राम पद अंका, मानव पार सुपाय रंका। रज सिर धरी, जिस रास्ते से भगवान निकले वहां वो धूल उठा करके अपने माथे में लेते हैं, आंखों से लगाते हैं। रज सिर धरई हिय नैन नीलावई, रघुवर मिलन सरिस सुख पावही। भगवान के चरणों की रज हृदय से लगाते हैं, माथे के लगाते हैं, नैनों के लगाते हैं। देखी भरत गति कथ अतिवा, कथनीय गति को भरत जी को देखा। प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। जो वहां जंगल के जानवर थे मूर्तिमान होकर के खड़े होकर के केवल चित्र के समान देख रहे हैं। सख्य ही स्नेह विवश मगमूला, कई सुपंथ सुर बरस ही फूला। देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमार्थ पावा। जिसके लिए तप किया जाता है उस परमार्थ को, उस परमात्मा को, उस परमात्मा के सानिध्य को जो प्राप्त कर लेता है सन्यासी को, उसकी जो खुशी होती है वही खुशी आज भरत जी को मिल रही है। भगवान के पवित्र आश्रम को देखा। करत देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। लक्ष्मण जी भरत के आगे खड़े हैं, राम जी के आगे खड़े हैं। जो भी बात की जाती है उनका उत्तर दे रहे हैं। ऐसा देखा भगवान को। और कैसा देखा भगवान को भरत जी ने? शीस जटा कटी मुनि पट बांधे, तून कसे सर सरु धन कांधे।
वेदी पर मुनि साधु समाजू, सिय सहित राजत रघुराजू, बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश किहिन रति कामा। कर कमल निधनु सायक फेरत, जिये की जरन हसत हरत हसी हेरत, लसत मंजू मुनि मंडली, मध्य सिय रघु चंदू, ज्ञान सभा में जनु तनु धरे, भगते सचिदानंद। कैसा दिखा भरत? मलकल वस्त्र धारण की हुई भगवान के श्याम वर्ण पर राम और सीता जी दोनों बैठे हैं, मानो कामदेव रति मूर्तिमान होकर के बैठे हैं। कर कमलनि धनुषायक, धनुष है उस पर हाथ फिरा रहे हैं। जिये की जरन हंसत हरत हंसी हेरत। और भगवान जब हंसते हैं उनके सामने ऋषि मुनियों के, तो फिर इस जीव की जलन क्या है, जन्म मरण का दुख फटाफट मिट जाता है। लसत का मतलब दिखते कैसे हैं भगवान? लसत मंजू मुनि मंडली, मध्य सिय रघुचंद। सीताराम जी कैसे दिख रहे हैं? ज्ञान सभा में जनु तनु धरे, भगति सचिदानंद। वो ब्रह्म और भक्ति दोनों बैठे हो मानो, ऐसा दिख रहे हैं। सानुज सखा समेत मगन मन। वो समय आ गया है जिसका इंतजार था। बिसरे हर्ष शोक सुख दुख घन, पाहि नाथ कही पाई गुसाई। भूतल परे लकुट की नाई। प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। भरत जी जमीन पर दंडवत पसर जाते हैं। वचन समेत लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। लक्ष्मण जी ने भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। अरे बंधु सने हो सरस योरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। व्याकुल हो गए। कौन है? लक्ष्मण जी। राम जी की दया हो तो जीव लाइन पर आता है। थोड़ी देर पहले तो दोनों भाइयों को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ये नर लीला है उनकी। और अब इधर स्वामी की सेवा है, क्योंकि राम जी की सेवा में तत्पर है। स्वामी की आज्ञा के बिना जा नहीं सकते हैं। और उधर भरत अपने को रोक नहीं पा रहे हैं। राम जी को भी तो पहले वो तो कह रहे थे, लेकिन अब खुद मैं कब जा करके मिलूं भरत भैया से। मिली न जाई गुदरत नहीं बनही, सुकवि लखन मन की गति भन। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। पतंग होती है आकाश में, उसकी डोरी किसके हाथ में होती है? जो पतंग उड़ाने वाला है। और राम जी लक्ष्मण जी रूपी दास की, सेवक की रूपी पतंग की डोरी है राम जी के हाथ में। कैसे जाए भरत जी से मिलने के लिए? इतनी उत्कंठा हो रही है। शील सिंधु सुनि गुरिया गवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धन दीन दयाला। गुरु वशिष्ठ जी को सुना कि गुरु वशिष्ठ जी भी आए हैं, तो राम चले। धीर का मतलब धैर्यवान है, धर्म का मतलब मानो धर्म ही धुर दीन दयाला। ऐसे राम जी चले। कुरही देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे।
कहत सब प्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। बर बसलिए उठाई, उर लाए कृपा निधान।